नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक बाय भीम में। दोस्तों, आरबीआई ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है अपने ऑफिशियल साइट पे, जिसमें क्लियरली मेंशन किया है कि एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टुडे इज एक्सरसाइज of its power inter alia under section 35A of the banking regulation act 1949 direct paytm payment bank limited to stop with immediate effect onboarding of new customer। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि पेटीएम को हम बैन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेटीएम को बैन कर रहे हैं तो जो यूजर्स हैं जिनका पैसा पेटीएम में है क्या वो पैसा फंस जाएगा, ऐसा नहीं है। आरबीआई केवल पेटीएम को ये कहा है कि पेटीएम न्यू कस्टमर ना बनाए, मतलब कि कोई भी नया कस्टमर पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन नहीं कर सकता है, वॉलेट नहीं क्रिएट कर सकता है। केवल इतना कहा है, ना कि ये कहा है कि हम परमानेंटली पेटीएम को बैन कर रहे हैं, इससे कोई जितने भी यूजर्स है उनका पैसा डूब जाएगा, ऐसी बात नहीं है। केवल न्यू यूजर पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेटीएम में रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। पेटीएम में न्यू कस्टमर रजिस्टर कर सकता है, बशर्ते उसको यूपीआई ही ट्रांजैक्शन उसको करना पड़ेगा। मतलब कि बैंक को ऐड करके वो यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकता है, लेकिन वो पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन नहीं कर सकता है, वॉलेट नहीं क्रिएट कर सकता है। आपको पता होगा आज से लगभग 2.5 साल पहले पेटीएम की केवाईसी जो है कि वो क्लोज कर दी गई थी आरबीआई की तरफ से, जिसका ये इफेक्ट ऐसा नहीं था कि जो पेटीएम पे ऑलरेडी केवाईसी करके लोग यूज कर रहे थे पेटीएम को, उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा था, ऐसा नहीं था। केवल जो न्यू कस्टमर थे उनका केवाईसी नहीं हो रहा था, जिसको क्लोज कर दिया, मतलब बंद कर दिया गया था। लेकिन पेटीएम पर नए यूजर्स जो थे वो रजिस्टर करके यूपीआई ट्रांजैक्शन अपना करते थे बैंक को ऐड करके। लेकिन आरबीआई ने पेटीएम को बैन क्यों किया? आखिर रीजन क्या था? रीजन ये है कि पेटीएम बहुत सारा अकाउंट ओपन कर लिया था, जिससे उसके सर्विस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा था। वो चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से एक एक्ट है 35A 1949 के तहत आरबीआई ने ये रोक लगा दिया कि पेटीएम को वो पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं ओपन कर सकता है जब तक वो ये क्लियरिफिकेशन न कर दे कि वो चीजों को हैंडल कर रहा है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, आपका पैसा उसमें है, तो वो डूबेगा नहीं। आप कोई भी ऐसे भ्रम में न आए कि पेटीएम बैन हो गया, आप घबराइएगा नहीं। आपका जैसा भी पेटीएम चल रहा था वैसे चलेगा। बस इतना हुआ है कि अगर आप पेटीएम में अगर केवाईसी नहीं किए हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं ओपन किए हैं, तो इस समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप कर सकते हैं। जब इनका ये अपडेट आ जाएगा, पेटीएम का अपडेट आ जाएगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन हो रहा है, वो नोटिफाई कर देंगे सभी सभी प्लेटफॉर्म पर नोटिफाई कर देंगे, तब आप अपना पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन करा सकते हैं। मैं लगभग 3 सालों से पेटीएम को यूज कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि पेटीएम में कोई सर्विस गड़बड़ हुआ है या फिर उनके सर्विस पर लोड आया है। मैंने बहुत सारा बैंक में यूज करता हूं, 2-4 यूज करता हूं, लेकिन सबसे अच्छा सर्विस मुझे पेटीएम पेमेंट बैंक का ही लगा। पता नहीं आरबीआई को क्या लगा इसके पेटीएम में कि उसको बैन लगा दिया। लेकिन मैंने भी देखा है कि बहुत सारा कि पेटीएम का जो सर्विस है वो बहुत अच्छा है। आपको भी पता है कि पेटीएम कितना अच्छा सर्विस देता है अदर बैंक के मुकाबले। तो ये बैन टेम्पररी है, परमानेंटली नहीं है, कुछ दिन के बाद हट जाएगा। तो दोस्तों, पेटीएम बैंक के रिलेटेड सारा डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।